हेलो बच्चों, मैं अनूप राव आप लोगों के लिए आज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की सेकंड क्लास लेके आ रहे हैं, जिसमें हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं पहली क्लास में कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, चार्ज किस किस लॉ पर काम करता है, चार्ज कैसे क्वांटाइज होता है, चार्ज कैसे कंजर्व रहता है, कंजर्व का मतलब कैसे संरक्षित रहता है। हमने चार्ज के बारे में डिटेल में क्लास की है। तो चार्ज क्या होता है, मैं थोड़ा सा एक रिकैप करता हूं एक मिनट में कि चार्ज क्या होता है। चार्ज किसी भी मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है और फिर चार्ज को डिवाइड किया गया। चार्ज दो कैटेगरी का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। फिर हमने इसमें चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज में हमने सीखा भी है कि चार्ज अगर सेम है, अगर सेम साइन है, चार्ज के पास में प्लस चार्ज है, दूसरा भी प्लस चार्ज है, तो इनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है या फिर क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, इनके बीच में रिपल्सन होता है या फिर क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अगर एक नेगेटिव चार्ज है, दूसरा भी नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में भी क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, आकर्षण होता है। ये हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। या फिर बीच में अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो इनके बीच में जब प्रतिकर्षण होगा तो क्या होगा कि ये जो इनके बीच में कुछ ना कुछ कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा होगा। तो आज की क्लास में हम यही चीज डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो फोर्स है, इस फोर्स को क्या कहते हैं और ये फोर्स कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है, और इस फोर्स का डेरिवेशन क्या होता है, और ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में कुछ बेसिक पॉइंट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास में कि कूलाम का नियम क्या है या फिर कूलाम्स लॉ क्या है। ठीक है, और कूलाम का नियम जो है वैक्यूम में क्या होता है, निर्वात में, और फिर उसकी अगर कूलाम का नियम जो है या फिर उसका जो फोर्स है वो किसी मीडियम में, अगर इन चार्ज को किसी मीडियम में कैलकुलेट करना है, इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, मीडियम में कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। फिर है परिणामी कूलाम क्या है। परिणामी कूलाम का मतलब होता है बहुत सारे, अगर हमारे पास में चार्ज है तो एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है, दूसरा चार्ज तीसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है। इस तरीके से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर या एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर कितना फोर्स काम करेगा, उस सारे फोर्स को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे, सम कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो किस तरीके से ऐड होंगे या किस तरीके से चार्ज काम करता है, इनके बीच में कैसे फोर्स काम करता है, ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक एक चीज डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट चीज है हमारे पास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कूलम्स लॉ। क्या डिस्कस करने वाले, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। हम लोग एक क्लास कर चुके हैं, ये हमारी सेकंड क्लास है, बीच में डिले हो गई, तो अब अल्टरनेट डेज में आपको क्लासेस मिलेंगी। तो जिन बच्चों की क्लास छूट जाती है या फिर चीजें आपको नहीं समझ में आती है तो आप रिपीट करके देख सकते हैं। और क्लास में भी इसकी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो उस ऑफलाइन क्लास में भी सेम चैप्टर चल रहा है। तो अगर किसी बच्चे को क्लास में नहीं समझ में आता है तो क्लास यहाँ से देख सकता है, और यहाँ पर अगर किसी चीज को कोई क्वेरी है तो आगे क्लास में डिस्कस कर सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कूलाम्स लॉ क्या होता है। कूलाम लॉ क्या होता है, यह बताया गया कि अगर कोई दो चार्ज है हमारे पास में, कोई दो चार्ज है, फर्स्ट ये Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है, और दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज है या दोनों नेगेटिव चार्ज है या एक पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है या फिर आकर्षण होता है। तो आकर्षण और रिपल्सन कैसे होगा, कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा होगा बीच में। तो वो जो फोर्स है उसी फोर्स का नाम रखा गया है कूलाम बल। क्या नाम रखा गया है, कूलाम फोर्स या फिर कूलाम बल कहते हैं इसको। ठीक है, कूलाम फोर्स या फिर कूलाम बल कहते हैं। तो इस बल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ प्रिंसिपल हैं, उस पे ये काम करता है। क्या काम करता है, अगर इनके बीच की डिस्टेंस मान लिया गया कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो r है, कि दो चार्ज है, उन चार्जों के बीच की डिस्टेंस r है, तो ये बोला गया, तो क्या बोला गया कि ये जो कूलाम बल F है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 और Q2 के मल्टीपल के या प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के। दोनों चार्ज के गुणनफल के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या फिर क्या कहते हो, अनुप्रमाणुपाती होता है। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरी चीज इन्होंने बताई कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके ये क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब 1/r² होता है। इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दैट इज इक्वेशन सेकंड। अब एक और दो इक्वेशन को क्या करेंगे, हम लोग मर्ज कर देंगे, दोनों को आपस में, एक समीकरण दो को, दोनों इक्वेशन को आपस में मर्ज करेंगे, तो क्या बनेगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2
डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इसके स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अगर यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है दैट इज के, और Q1 Q2 अपान में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो ये क्या है, ये कूलाम फोर्स है, ये कूलाम फोर्स है। यहाँ पर ये जो के कांस्टेंट है इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻, या फिर आप इसकी वैल्यू आप ये लिख सकते हो कि k = क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये k की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर k की वैल्यू आप 4 और पाई की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 × 10⁻⁻12, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती। ये सारी वैल्यू रखकर यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगी 9 × 10⁹, ठीक है। ये क्या आ जाएगी 9 × 10⁹, ये वैल्यू आप यहाँ पुट करके, तो ये कूलॉम्स लॉ है। कूलॉम्स लॉ में फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, फिर इसमें थोड़ा सा बेसिक काम करेंगे कि कूलॉम बल क्या होता है कि दो चार्ज होते हैं, दो चार्ज के बीच में लगता है, या तो ये बल अट्रैक्ट कर रहा होगा या तो इनको रिपल कर रहा होगा। क्या होता है कि इन दोनों चार्जों के प्रोडक्ट के समानुपाती होता है, और यही बल जो होता है इनके बीच की डिस्टेंस के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा F = क्या हो जाएगा 1/r² हो जाएगा। अब क्या करेंगे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1/Q2/r², और प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटेगा दैट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट के यहां पर आएगा, k की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। अब हम लोग क्या करेंगे, k की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अगर यही चार्ज किसी मीडियम, यही अगर फोर्स है, ये दो चार्ज है किसी मीडियम में रखे हों, ठीक है, तो ये भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। अगर ये जो है किसी मान में रखा हुआ है तो फोर्स क्या होगा। तो अगर तुम कोई ये दो चार्जों के बीच में बल या फोर्स निकाल रहे हो और वो किसी माध्यम में है, तो आपको क्या करना है, F माध्यम में या फिर निर्वात इसको कहते हैं, माध्यम में निकालना है तो निर्वात वाले को एप्सिलॉन r से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, सॉरी एप्सिलॉन r से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा किसी माध्यम में जो फोर्स निकल के आएगा तो F क्या निकल के आ जाएगा, F मीडियम में, F माध्यम = F निर्वात कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × एप्सिलॉन r, और ये हो जाएगा Q1 Q2/r², Q1 Q2/r²। तो किसी मीडियम में अगर आपको निकालना है तो मीडियम में आप कैसे निकाल सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × एप्सिलॉन r से। हर मटेरियल के लिए जो एप्सिलॉन r की वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल एप्सिलॉन किसी मीडियम में एप्सिलॉन r, जैसे यहां पर हमने मीडियम ले लिया पानी, तो पानी के लिए जो एप्सिलॉन r की वैल्यू होती है वो 80 होती है, 80 होती है। और यहां से अगर हम कोई दूसरा मटेरियल ले लेते हैं वाटर की जगह पर, अगर हमारे पास अभ्रक एक मटेरियल होता है तो अभ्रक के लिए जो एप्सिलॉन r की वैल्यू होती है वो 6 होती है। कोई मेटल है हमारे पास में, या कोई हमारे पास में मेटल को आप धातु कह सकते हो, धातु हमारे पास में है, उसमें एप्सिलॉन r की वैल्यू क्या होती है इनफिनाइट होती है। और वायु के लिए हमारी एप्सिलॉन r की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। कुछ ये बेसिक एप्सिलॉन r, तो हर मीडियम में क्या हो जाएगा एप्सिलॉन r की वैल्यू होती है। तो ये है निर्वात में, इसको एप्सिलॉन r को वैद्युतशीलता कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, या एप्सिलॉन r को वैद्युतशीलता कहते हैं। तो एप्सिलॉन जो नॉट होता है इसको निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, इसको निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं, तो निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। इसी तरीके से एप्सिलॉन r जो है ये किसी माध्यम की विद्युतशीलता है, किसकी, माध्यम की, तो ये माध्यम की विद्युतशीलता है, ठीक है। तो जब क्वेश्चन आपको आएगा तो इस क्वेश्चन में आपको विद्युतशीलता है, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है और माध्यम की विद्युतशीलता क्या होती है। तो निर्वात में अगर आप एप्सिलॉन r की वैल्यू क्या 1 रख दोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × r Q1 Q2/r²। तो ये कूलॉम्स बल है जिसपे कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हुए हैं, बोर्ड के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन है। तो ये बहुत बेसिक फार्मूला है, आप एक बार इस चीज को ध्यान से देख लीजिए और अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास में हमने मीडियम की निर्वात की हमने ये कूलॉम बल हमने निकाल लिया, फिर है अगर बहुत सारे चार्ज हैं, नया नेक्स्ट टॉपिक है, अगर एक सिस्टम है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा और हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं कि तो हमारे पास में क्या है कि एक कई चार्ज हैं और वो चार्ज क्या करते हैं एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। तो उस एक सिस्टम है, निकाय जिसको आप कहते हो, उस सिस्टम में सारे चार्ज को क्या करना है ऐड अप करना है। कैसे ऐड होते हैं उन चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको क्या करेंगे, कैसे ऐड करेंगे। तो है किसी निकाय के कारण या किसी निकाय में
आवेशों के कारण परिणामी बल या फोर्स। ठीक है, किसी सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर बहुत सारे हमारे पास में क्या है, चार्जेस हैं। दैट इज जैसे फर्स्ट चार्ज Q1 है, ऐसे Q2 है, ऐसे Q3 है, ऐसे Q4 है, ऐसे डॉट डॉट करके Qn चार्ज है हमारे पास। तो ये जो Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, ये Qn है, ये सारे चार्ज क्या करेंगे, हम ले लेते हैं कि हमारे पास एक सोर्स चार्ज है Q1 और ये सारे चार्जेस के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो इसके बीच की डिस्टेंस को हम लोग r12 से लिख देंगे, इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग r13 से लिख देंगे, इसके बीच के डिस्टेंस को r14 से और r1n से लिख देंगे। ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, जिसकी डायरेक्शन इस तरीके की होगी कि ये कौन सा फोर्स हो जाएगा, F12, 2 जो है 1 के ऊपर लगा रहा है, और ये इसके बीच में हमने फोर्स को लेट कर लिया F13, तो F13 लगा रहा है, और ये 4 है तो इस तरीके F14 लगा रहा है फोर्स। ठीक है, और ये सारे क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप इसको वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर है। तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई एक फोर्स दूसरे फोर्स के ऊपर, कि जैसे हम कह दें कि चार्ज Q2 के कारण, आवेश Q2 के कारण Q1 पर बल क्या लगेंगे, हम बल लगाएंगे कि आवेश Q2 के कारण Q1 पर बल क्या लगेगा। तो आवेश Q2 के कारण अगर Q1 पर हम लोग बल देखें तो F12, इस बल को नाम रखेंगे F12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 मॉड का स्क्वायर। अगर आपको डायरेक्शन दिखानी है तो ये क्या हो जाएगा, R12 कैप। ठीक है, किसी ये कुछ नहीं बता रहा है, ये डायरेक्शन बता रहा है कि 2 से 1 की तरफ लग रहा है, जैसे ये यूनिट वेक्टर है तो ये हमारी डायरेक्शन बता रही है। इसी तरीके से आवेश Q2 के कारण Q1 पर, Q2 की जगह Q3 कर लीजिए, क्योंकि Q2 की वजह से हमने ये जो फोर्स है कैलकुलेट कर चुके हैं। आवेश Q3 के कारण Q1 पर बल क्या हो जाएगा, F13 के Q1 Q2 डिवाइड बाई R13 का होल स्क्वायर। इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, R13 है, और डायरेक्शन आपको दिखानी है R13 कैप। सेम इसी तरीके से ये चलता चला जाएगा। हम F14 निकालेंगे अगर फोर्स को, तो ये हमारे पास K इंटू Q1, यहाँ Q3 रहेगा, Q1 Q4 डिवाइड बाय में R14 का होल स्क्वायर और R14 कैप हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास में क्या चला जाएगा, n नंबर ऑफ चार्ज होंगे, तो n नंबर ऑफ चार्ज ये Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे। तो इस तरीके से सारे चार्जेस को अगर हम ऐड करेंगे, तो F नेट एट Q1 के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा कि F12 प्लस F13 प्लस F14, इस तरीके से F1n तक फोर्स होगा। नंबर ऑफ चार्जेस अगर n होंगे तो F कितना हो जाएगा, F1n तक फोर्स हमारे पास लग रहे होंगे। सभी फोर्सेस को अगर हम कैलकुलेट करके रखें, F नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 स्क्वायर R12 कैप प्लस K Q1 Q3 डिवाइड बाई मॉड R13 का स्क्वायर R13 कैप, और प्लस इस तरीके से हमारे पास K Q1 Qn डिवाइड बाई मॉड R1n का होल स्क्वायर और R1n कैप। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, वहां तक हमने ये n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए हमने इसको क्या कर लिया, लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको नोट कैलकुलेट करेंगे, तो समेशन लगाएंगे F नेट इज इक्वल टू, जब किसी को आपको ऐड करना होता है तो उसके लिए समेशन सिंबल का यूज करेंगे। जो चीजें यहाँ पर फिक्स है उनको हम बाहर कर लेते हैं, K Q1 फिक्स है, और समेशन क्या करेंगे, समेशन ऑफ, ठीक है, 1 से स्टार्ट है, 2 से यहाँ पे, तो I2 से n तक जाएगा, नंबर ऑफ चार्जेस n है, तो ये क्या हो जाएगा, QI डिवाइड बाई, जो चेंज है वहां पर चेंज कर देंगे, I1I का मॉड का स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा R1I कैप, ये हमारा क्या हो जाएगा
कि टोटल अगर किसी सिस्टम में नंबर ऑफ चार्जेस n है तो उनको अगर आपको सम करना है, ऐड करना है कि उसकी वजह से कितना फोर्स किसी चार्ज के ऊपर लग रहा होगा, तो ये उसका हो जाएगा समेशन का हम लोग कि किसी निकाय के अंदर, किसी सिस्टम के अंदर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यही दो टॉपिक पर थी कि कूलाम्ब फोर्स क्या होता है और कई चार्ज अगर किसी सिस्टम में है, किसी निकाय के अंदर है, तो वो चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो किसी एक चार्ज को हम लोग क्या मान लेंगे, सोर्स मान लेंगे, और उस चार्ज के ऊपर सारे जो चार्ज होंगे, एक पर्टिकुलर चार्ज पर सारे चार्ज मिलकर एक फोर्स लगाएंगे। उस फोर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर फॉर्म में हमने इसको क्या किया, कैलकुलेट किया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आएगी। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में मेंशन करिएगा। ठीक है, डे बाय डे इसको इंप्रूव किया जाएगा। और आपके लिए ये खुशखबरी है कि जो बच्चे इस बार 11th क्लास में थे वो बच्चे 12th क्लास में आ जाएंगे। अभी उनके एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट कर दी गई हैं। जो बच्चे डेमो क्लास लेना चाहते हैं वो आके क्लास में पढ़ सकते हैं, और जो कॉन्सेप्ट है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको ये सारे कॉन्सेप्ट आपको यूट्यूब पर भी मिलेंगे। जो आपकी क्लासेस में कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं उनको यूट्यूब पे डाल दिया जाता है। जैसे जो बच्चे आते हैं या लेट आते हैं, अगर उनको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए एक बार, तो वो हमारी क्लास यूट्यूब पे देख सकते हैं। ठीक है, इस चैनल को ग्रो करने के लिए आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए, तो आप थोड़ा सा इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इस चैनल को भी थोड़ा सा आपका प्यार मिले। ठीक है, थैंक यू क्लास। हेलो।